नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं कि हमको सब कुछ तो हम करते हैं लाइफ में, लेकिन हमारी जो बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लाइफ में नौकरी करें या बिजनेस करें या कोई दूसरा सर्विस करें, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना ज़रूरत है। उसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो आप जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का में आप सीईओ हो, कहीं भी हो, कुछ भी, लेकिन बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स होना आपका बहुत ज़रूरी है। उसके बदौलत आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेस्ट करोगे कैसे, ग्रो कैसे करोगे। देखिए, किताबों में आप देखोगे, कुछ भी देखोगे ना, तो आपको जो टेक्निक्स है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इम्प्रूव करते हैं, वो टेक्निक्स तो आपको सारी मिल जाएगी, लेकिन आप रियली देखोगे ना, प्रैक्टिकली देखोगे ना, उसका आपका रियल वर्ल्ड से ना डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं कुछ। ठीक है ना। तो डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं कुछ, क्योंकि आप कुछ और चाहते हो और वहाँ पर कुछ और लिखा है, क्योंकि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ कुछ अलग है, आपकी लाइफ की सिचुएशंस कुछ अलग है और बुक्स में कुछ और लिखा हुआ, तो वो मैच ही नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का पहला जो मूल मंत्र है, मतलब मूल मंत्र तो नहीं कहूँगा, पहला जो स्टेप है कि सामने वाला अगर आर्ग्यूमेंट कर रहा है कोई चीज़, तो आप उससे एग्री कर जाओ। कम्युनिकेशन का स्किल का यही फर्स्ट मतलब मूल मंत्र है कि अगर सामने वाला जाकर बहस कर रहा है, ठीक है, और आप वहाँ पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर गए ना, तो आपकी सबसे अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स मानी जाती है। क्योंकि जो बंदा बहस कर रहा है, जो बंदा बहस करता है लोगों के साथ, आर्ग्यू करता है हर मैटर पे, ठीक है, तो समझ लेना दोस्तों कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल रद्दीवर की है। रद्दीवर मीन्स जीरो कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको कुछ करना आता ही नहीं आर्ग्यूमेंट के अलावा। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। दूसरा चीज़, हमको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा जो हमसे बात करने आ रहा है या करने आ रही है, उसका मोटिव क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, मतलब वो क्या चाहता है हमसे, वो किस तरह से बात करना चाहता है। तो उसी के बदौलत तो हमारा भी कन्वर्सेशन बढ़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाई है आपकी कंपनी के लिए, आप एक कंपनी में जॉब करते हो, एमडी हो या सीईओ हो, आपने एक प्रोडक्ट बनाई है। अब जो क्लाइंट है वो यूएस में बैठा है, वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल फालतू है और ये इतनी घटिया प्रोडक्ट तुम ही बना सकते हो। आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ भी का प्रॉब्लम नहीं है, बट द मोमेंट यू एग्री ऑन दैट कि हाँ, आप जो बोल रहे हो वो सही कह रहे हो, आपने अगर ये बोल दिया, तो वो आगे क्या कह सकता है, आगे कुछ कहेगा ही नहीं, टॉपिक वही खत्म, डिस्कशन वही खत्म। समझ गए ना दोस्तों। तो ये होता है बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कोई झगड़ा नहीं, एग्री करना। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ आप कर सकते हो, डिस्कशन का मोड ले सकते हो कि आप जो कह रहे हो सर, वो ठीक है, वो सही कह रहे हो कि शायद हमारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारा किस बेस पे आप ये कह रहे हो, ताकि मुझे हम और इसको इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर आपने जो लेकिन कर लिया ना, देख रहे हो, लेकिन करके जो डिस्कशन का नया मोड ले लिया ना, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पता चल जाएगी, उसमें और डिस्कशन बढ़ेगा, झगड़ा होगा ही नहीं, डिस्कशन होगा। और जहाँ पर डिस्कशन होगा वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना की कोशिश कर रहे हो, ना कि उसको रॉन्ग प्रूव कर रहे हो। किसी को हमको रॉन्ग प्रूव नहीं करना, हमें चीज़ों को एग्री करना है और एग्री करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। उसके बाद जो सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। वो वहाँ से आर्ग्यू करेगा, मैं यहाँ से आर्ग्यू करूँगा, झगड़ा होगा, पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करेगा, तो क्या फ़ायदा। इसी तरह से आप देखिए, रिलेशनशिप बर्बाद हो रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई अगर झगड़ा होता है, तो डायरेक्टली वो झगड़ा करते हैं, वो ये बोल सकते हैं ना कि जो तुम बोल रही हो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी पत्नी का मतलब उसके हस्बैंड से झगड़ा होता है, तो पति भी बोल सकता है, मैं जानता हूँ कि तुम जो बोल रही हो वो सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि उस दिन तो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, तो ये जो तुम बोल रही हो कि किस बेसिस पे बोल रही हो। ऐसा बोलोगे, रिलेशनशिप में डिस्कशंस बढ़ेंगे और आगे कोई झगड़े का स्कोप ही नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई शॉप पर गए,
ठीक है, आप कुछ खरीदने के लिए गए, मार्केट में गए और अपने सेल्समैन से कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, खरीदना है मुझे जाकर और शॉप में। तो शॉपमैन आया, सेल्समैन आया अंदर से, हाँ बाहर से आपको कुछ और चाहिए, आपको चाहिए पैजामा, वो लेके आ गया कुर्ता, 5 तरह का कुर्ता लेके आ गया। तो आप बोलोगे कि भाई मुझे ये क्या चाहिए, तू क्या लेके आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो मांग रहे होते हैं उसका कुछ उल्टा ही दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है वो अंडरस्टैंड, वो जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला कि वो मोटिव, मोटिव की बातें हैं, ठीक है। तो मोटिव की बात है, वो माइंडसेट की बात है। वो आपके माइंडसेट को समझ ही नहीं रहा है, मोटिव को समझ ही नहीं रहा है, तो कैसे होगा फिर। तो सबसे पहला जो मैंने माइंडसेट को समझने की बात की, उस इंसान के माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है। फिर उसके साथ डिस्कशन करो, जितना चाहे है क्वेश्चंस पूछो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन करो। मान लीजिए एक ऐसे कैरियर को कोई करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कोई एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, 2 बंदे ऑलरेडी बोल रहे हैं हाँ 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 ये अच्छा, हम स्ट्रगल करके सक्सेसफुल हुए, स्ट्रगल करके सक्सेसफुल हुए। लेकिन आज के मोमेंट में स्ट्रगल सक्सेसफुल नहीं होता, स्ट्रगल के बाद भी बहुत सारी चीज़ होती है, रिकमेंडेशन होती है, बहुत सारी चीज़ होती है, एक्टिव होता है, इसी फील्ड है ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है आपको जो आपके माँ बाप सजेशन दे रहे हैं या आप जो सोच रहे हो वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन हो। अब आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, कलेक्ट की है, वो कुछ बेसिक बेसिक भी चीज़ों पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे की है। वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के आप बेसिस पे आप बोल रहे हो ये करियर, एक्टिंग का करियर अच्छा है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बोलोगे और ये करोगे तो आप पछताओगे लाइफ में जाकर। आपको पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, सब कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। उसके बाद सामने वाला जो बोल रहा है, एक बार में ना नहीं करना है, वो डिस्कशन करना है आपसे। आपको अगर कोई सामने से भी आके कुछ बोल कर जाए ना कि ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये गलत है, तेरे अंदर ये कमी है, अगर कोई दोस्त कभी, हाँ भाई तू जो कह रहा है वो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि तू ये किस बेस पे कह रहा है कि मैं गलत हूं। वहां क्या हुआ, डिस्कशन हुआ। अब बार बार डिस्कशन करते रहोगे, डिस्कशन करते रहोगे, डिस्कशन में जाते रहोगे, वो बंदा ना बोलना ही छोड़ देगा, क्योंकि आपके डिस्कशन में इतनी अच्छी अच्छी वैलिड पॉइंट होगी ना, वो बोलना ही छोड़ देगा। मान लीजिए आपके एक HR मैनेजर है या MD है कंपनी के, वहाँ वो आपसे आके कह रही है कि और भाई कैसा है, और भाई कैसे हो। तो वो अगर बोलेगी कि तुम अगर बोलोगे कि वो MD को, मैम आपने वो आते, या फिर जो आपकी कंपनी की मालिक है वो आपको कह रही है, यार अपने आतिफ असलम का वो परफॉर्मेंस देखा ना, वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस। और आपको भी पता नहीं क्या क्या बोलना चाहिए, मैनेजर बोल रही है मुझे, तो आपको भी वैसे ही रिएक्शन आप दे रहे हो, यस मैम ही इज द बेस्ट आतिफ असलम, मतलब बहुत ही अच्छा गाया आपने। भले उसको गाते हुए कभी सुना नहीं है, बट आप भी बोल रहे हो कि हाँ बेस्ट गाया यार आतिफ असलम ने, बहुत ही अच्छा गाया, इतना अच्छा कैसे गा सकता है वो। मतलब वो भी खुश हो गई, आप भी खुश हो गए। तो इसके बाद अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ होगी, आप उसके साथ डिस्कशन करोगे, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो आप झगड़ा क्वारल नहीं, डिस्कशन करोगे। अगर मान लो आपकी सैलरी नहीं आई तो आप बोल सकते हो कि मैम सैलरी नहीं आई, मैं तो समझ रहा हूँ आज ये प्रोडक्शन में हमारा प्रॉब्लम है या कोरोना वायरस चल रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि मतलब ये कब तक आ सकती है, एक्चुअली हमको भी घर का किराया देना पड़ता है, ये देना पड़ता है। तो ऐसे डिस्कशन करोगे ना तो वो आपको सब समय अप्रिशिएट कर दे, और आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, उसमें ज़रूर होगा ऑब्वियसली। आपके साथ उसको जिसको बॉन्डिंग बात करके डिस्कशन करके अच्छा लगता है, जिसको टाइम स्पेंड करके डिस्कशन करके अच्छा लगता है, वो क्यों नहीं करेगी आपका प्रमोशन। तो आप ये स्टेप्स अपना के देखिएगा, ठीक है। हाँ लेकिन कैसा है, आप अगर ये स्टेप्स मेरे बात सुनकर अगर आप जाकर जाकर आपका रॉन्ग मोटिव रखोगे ना, तो सामने वाला यूं पकड़ लेगा, यूं पकड़ लेगा। अपने मोटिव्स को सही रखिए, अपने मोटिव्स को सही रखोगे ना तो वो आपका या आपकी हो जाएगी, और आपका या आपकी होने के बाद आपसे ही बात करेगी, आपसे ही बात करना चाहिए। लेकिन मोटिव अगर सही नहीं रखोगे तो ये बंदा समझ जाएगा कि ये बंदा फेक है। मतलब आपका मोटिव, मैंने बोल दिया, शुभ्रजीत भाई ने बोल दिया कि मतलब मोटिव सही रखना है, मतलब मैंने बोल दिया कि ये करना है, ये कर तो रहे हो आप, लेकिन आपका मोटिव गलत है।
सामने वाला लोग इमीडिएटली पकड़ लेगा। तो बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल ऐसे ही गैदर करना है आपको, अपना मोटिव सही रखना है, माइंड्स में फिर से समराइज कर दो, माइंडसेट सही रखना है, सामने वाले बंदे को पहचानना है कि वो क्या कर सकता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, एग्री करना है, लेकिन एग्री करना है, डिस्कशन करना है, जितना हो सके क्वेश्चन पूछना है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकोगे, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकोगे। अगर इस वीडियो से कहीं भी आपको सीख मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ना, ताकि यही आने वाली ऐसी वीडियो को ही मैं आगे आगे लाता रहूं और आपको मोटिवेशन देता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।